हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोसिएशन। आई मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन हो रही है और कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन हो रही है, और हम अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या फ़र्क है। हम पहले इस फ़र्क को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन। मेरा मतलब आप सही सुन रहे हैं, लॉ ऑफ डाइल्यूशन या ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो भी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या फ़र्क है। हाँ जी। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। ठीक है बच्चों, जो डिसोसिएशन है ये एक फिजिकल फिनोमेना है। हम पहले यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट लिख लेते हैं। दिस इज अ फिजिकल फिनोमेना। और जो आयोनाइजेशन है ये एक केमिकल फिनोमेना है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आपने पहले भी सुन रखा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। अगर प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट हासिल कर लें तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और अगर प्रोडक्ट वापस अपनी रिएक्टेंट वाली फॉर्म में नहीं आता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। बच्चों फिजिकल ओके, जो डिसोसिएशन है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्प्लिट अप होता है इनटू आयंस। splits into ions। यहाँ इस जो डिसोसिएशन है इस प्रोसेस में भी आयन ही बनते हैं, और आयोनाइजेशन के प्रोसेस में जो है आयन जनरेशन टेक प्लेस। इस पॉइंट को लेकर आपने थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, थोड़ा सा भी नहीं होना। जो इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट इनटू आयंस और आयन जनरेशन, इसमें क्या फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो आयन सॉलिड फॉर्म में हो या जिस फॉर्म में भी हो, वो हमारे पास आयन की फॉर्म में ही होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl है, तो ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में ही होता है। जो लून जो नमक है वो हम हमारे पास होता है सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, जैसे भी वो सोडियम और क्लोराइड के आयन ही होते हैं बेसिकली। लेकिन वो आयन्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। जब हम इसको वाटर में डालते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो आयन्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और ये उसकी डिसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पे आयन्स जनरेट होते हैं, आयन्स बनते हैं। आयन्स कैसे बनते हैं, जैसे कि हमारे पास HCl है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारे पास HCl है, इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो तब इसके आयन्स बनेंगे। तो ये है आयोनाइजेशन प्रोसेस, ये आयोनाइजेशन प्रोसेस है, ये डिसोसिएशन प्रोसेस है। ठीक है, ये नोट कर लें। ओके, उसके बाद
इसमें आपने ये देख लिया कि जस्ट आयनिक सेपरेशन टेक्स प्लेस। आयन सेपरेशन टेक्स प्लेस, इसमें जो आयन्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है आयनाइजेशन में, हाइड्रोजन या प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। बच्चों हाइड्रोजन ट्रांसफर का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हम इसको कह सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जिस तरह से H और Cl है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन का है और एक हाइड्रोजन का है, तो जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे और हमारे पास बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। आगे हम इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। इस डिसोसिएशन की एग्जाम्पल है NaCl, तो ये हमारे पास बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। इस तरह से हमारे पास एक और साल्ट है पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो ये जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम के आयन और क्रोमेट आयन, जो कि एक डाइवेलेंट एनायन है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं हमारे पास HCl है, ये हमारे पास प्रोटॉन और क्लोराइड आयन बनाएगा। इस तरह से अगर हम देखें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सोडियम केटाइन और हाइड्रोक्सल एनायन में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो है बच्चों आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो है।